स्टीरॉइड्स। अगर आप हार्ट अटैक से मरना चाहते हैं तो आज ही स्टीरॉइड्स लेना शुरू कर दें। ये पिक्चर देखें जरा, ये लड़का जो सिर्फ 1.5 साल स्टीरॉइड्स लेने के बाद कुछ इस तरह बन गया। मिलियंस में इसके फैन थे, लेकिन सिर्फ 22 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से इसकी डेथ हो गई। वजह सिर्फ स्टीरॉइड्स। A well-known Sydney bodybuilder has died after collapsing in a sauna in Thailand. But some say a growing obsession with body image is dangerous. अगर स्टीरॉइड्स इतनी कातिल हैं तो ये खुलेआम क्यों इस्तेमाल की जा रही हैं और क्या ये सप्लीमेंट्स ये भी स्टीरॉइड्स ही होते हैं? आइए इस वीडियो में स्टीरॉइड्स को डिटेल में समझते हैं। Did you take steroids? I took them, yeah, up until the competition. AAS यानी एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स। एनाबॉलिक जो हमारी बॉडी में सेल्स की ग्रोथ को बढ़ाए, एंड्रोजेनिक जो मर्दों वाले कैरेक्टरिस्टिक्स लाए, और स्टीरॉइड्स इसका केमिकल कैटेगराइजेशन है। इस तरह के ड्रग्स मोस्टली टेस्टोस्टेरोन यानी वो हार्मोन जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है उसके आर्टिफिशियल डेरिवेटिव्स होते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो इनका केमिकल स्ट्रक्चर और कंपोजिशन टेस्टोस्टेरोन से मिलता है। यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी होती हैं जो कि पेन किलर और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए होती हैं। सो ये डिफरेंट होती हैं। अब बात करते हैं कि ये स्टीरॉइड्स आखिर काम कैसे करती है। अगर मैं आपको मेडिकली बताऊं तो शायद ये आपके ऊपर से गुजरे। सो आसान शब्दों में बताऊं तो जब स्टीरॉइड्स को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो बॉडी में इंजेक्ट होने के बाद स्टीरॉइड्स डीएनए एक्सप्रेशंस को डायरेक्टली चेंज कर देती हैं। मतलब कि स्टीरॉइड्स सेल्स के न्यूक्लियस में दाखिल होने के बाद डीएनए को मसल्स बढ़ाने का मैसेज देती हैं। और ये सिर्फ एक नहीं है, बल्कि सेल्स में दाखिल होने के बाद ये अपनी संख्या बढ़ा लेती है और बार बार डीएनए को मसल्स इंक्रीज करने का मैसेज भेजती है, जिसके बाद हमें हफ्तों में ही मसल्स इंक्रीज देखने को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी बॉडी में कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो इस अमल को रोके, है ना भाई? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये केमिकल जब आप एक्स्ट्रा वर्कआउट वगैरह करते हैं तो ये हमारी बॉडी के डीएनए को मसल्स डिक्रीज करने का मैसेज भेजता है, जिसे मसल किलर भी कहा जाता है। लेकिन स्टीरॉइड्स इंजेक्ट करने के बाद स्टीरॉइड्स इसे ब्लॉक कर देती हैं और डीएनए से कम्युनिकेट ही नहीं करने देती। यही वजह है कि बॉडी बिल्डर्स कुछ ही हफ्तों में किलोज ऑफ मसल्स बना लेते हैं। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं ये भी स्टीरॉइड्स ही होते हैं। ऐसा नहीं है। हर परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स स्टीरॉइड्स नहीं होती, बल्कि ये सप्लीमेंट्स वे प्रोटीन्स होते हैं जो कि मिल्क के वे से बनते हैं और ये हेल्दी और आपकी प्रोटीन नीड्स को पूरा कर सकते हैं। सो इसके ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते और ना ही ये स्टीरॉइड्स होते हैं। अब बात करते हैं कि स्टीरॉइड्स की वजह से डेथ कैसे होती है। जब हम कोई ड्रग्स नहीं ले रहे होते तो हमारी बॉडी ऑर्गन्स बैलेंस्ड होते हैं, लेकिन जब हम कोई ऐसी ड्रग ले लें जो हमारे नेचुरल हार्मोन से 10 गुना पावरफुल हो तो गड़बड़ तो होगी ना। जब हम इस तरह की ड्रग कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी फंक्शनिंग बिगड़ जाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक किस्म की ही परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग है। ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो बॉडी बिल्डर्स कंज्यूम करते हैं, लेकिन मैं आपको आसान शब्दों में मोटे मोटे तौर पर बताता हूँ। ये चार्ट देखे जरा। जिस स्टीरॉइड्स की एंड्रोजेनिक रेशियो सबसे ज्यादा है वो ज्यादा पावरफुल और ज्यादा डेंजरस है। इसको आप ऐसे ही समझ लें जैसे आप टैबलेट्स लेते हैं, उसके ऊपर mg लिखी होती है, 10 mg, 250 mg, 500 mg, जो कि उस मेडिसिन की पोटेंसी को शो करता है। इसका भी कुछ इसी तरह ही समझ लें। जिसकी एंड्रोजेनिक रेशियो ज्यादा है इट्स मीन वो ज्यादा पावरफुल और ज्यादा डेंजरस है। जैसे आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि ट्रेम्बोलेंट की एंड्रोजेनिक रेशियो सबसे ज्यादा है। इट्स मीन वो ज्यादा पावरफुल और ज्यादा उसके साइड इफेक्ट्स है। स्टीरॉइड्स 5 तरीकों से हमारे हार्ट को डैमेज करता है। नंबर 1, स्टीरॉइड्स की वजह से हमारे हार्ट का साइज बढ़ जाता है, स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसकी वजह से हार्ट पंपिंग एबिलिटी वीक हो जाती है। नंबर 2, स्टीरॉइड्स की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नंबर 3, स्टीरॉइड्स एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज का सबब बनता है, जिसकी वजह से हार्ट में ब्लॉकेज आ जाती है। नंबर 4, स्टीरॉइड्स की वजह से लिपिड प्रोफाइल यानी कि गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी मिस कर देता है, जिसकी वजह से आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। और नंबर 5, स्टीरॉइड्स की वजह से ब्लड थिक हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो स्टीरॉइड्स की वजह से 22 साल के नौजवान का हार्ट कंडीशन 60 साल के बुजुर्ग के बराबर हो जाती है। अब बात करते हैं कि आखिर स्टीरॉइड्स को किस तरह कंज्यूम किया जाता है। स्टीरॉइड्स को 2 तरीके से लिया जाता है, ओरली और इंजेक्ट करके। ओरली इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें किडनी और लीवर को एक्स्ट्रा स्ट्रेस झेलना पड़ता है, और यही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा किडनी और लीवर को भी डैमेज करती है स्टीरॉइड्स। सबसे जो घातक साइड इफेक्ट्स हैं वो है हार्ट रिलेटेड। इसमें हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर वगैरह देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मौत हो जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम बॉडी के बाकी ऑर्गन्स के फेलियर्स को कुछ समय के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर हार्ट फेल हो जाए तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आई मीन गेम ओवर हो जाती है। और आज तक जितने भी बॉडी बिल्डर्स की स्टीरॉइड्स की वजह से डेथ हुई है उनमें हार्ट प्रॉब्लम टॉप पे थे। सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ की बात करें तो अभी तक ऐसे कुछ सामने नहीं आया कि वो स्टीरॉइड्स लेते थे। हाँ, वो उसके बारे में जरूर बात करते थे और कुछ मीडिया एलिगेशंस भी थी उन पर स्टीरॉइड्स के हवाले से, लेकिन इस पर ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं है। लास्ट में मैं बस आपको इतना कहना चाहूंगा कि सिर्फ बॉडी शो ऑफ के लिए इस तरह की घातक ड्रग्स को ना लें। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टीरॉइड्स की टाइप्स को मजीद डिटेल्स में बताऊं तो कॉमेंट्स में जरूर बताइए।